मजबूरन जो है पीटीएम यानी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की पार्टी ने ये नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जितने भी ग्रुप्स बने हैं सबके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, इन्हीं की ट्रेनिंग है। पाकिस्तानी आवाम के बजट का पैसा ले लेकर उनके जो है अपने देश में ऐसे ग्रुप्स पालना और फिर लास्ट में जाके वही ग्रुप्स इन्हीं को ही गिरबान से पकड़ लेती है। जहां पे बनू के अंदर थोड़े दिन पहले हालात खराब हुए तो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, टीटीपी के लोगों ने किया, 7-8 फौजी जवान शहीद हो गए। अब बनू के अंदर क्या है कि जो पश्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, जो पश्तून नेशनलिस्ट ग्रुप है, वो बाहर निकल आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। याद रखें इनमें मजहबी ग्रुप कोई नहीं है, याद रखें इनमें बाकी ग्रुप जो है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कोई नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज छोटी मोटी जैसे भी हो वो नहीं है। ये पश्तून नेशनलिस्ट है। दे हैव ए व्यू कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो बेसिकली तालिबान के साथ मिली हुई है और हालात ख़राब करने में, और वो समझते हैं कि जी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड तालिबान का ये प्रोजेक्ट है ये हालात ख़राब रखे ताकि उनका कंट्रोल रहे। यहाँ के अमेरिका के और वेस्ट के काफी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हिंदुइज्म है वो एक रिलीजन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। तो इसके अंदर आप ये जान लीजिए कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो ऐसी हैं कि जो हिंदुइज्म को एम्ब्रेस कर चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो इसकी कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जो हैं वो नोन हैं इस बात के लिए कि वो खुलेआम सरेआम इस बात का इजहार करते हैं कि हाँ वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में और वो उसको फॉलो करते हैं। एक और बड़ा नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी एक देखा ही होगा आपने, कभी आयरन मैन के रूप में आते हैं और कौन कौन सा ये कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त स्टार हैं। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, एएनआई को मैंने देखा है, पीटीआई को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, एएनआई को देखा, भारतीय मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या किया, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सिंगल। मैंने पाकिस्तान का, मैं कई लोगों को मैं देखता था, मुझे पता चल, मैं कई कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैं क्या शायद यार वो, लेकिन वो कहते थे वो यार फ्रॉम इंडिया। एक भी सिंगल मैंने पाकिस्तानी नहीं देखा। चीमा साहब मैं अब ये क्या कहूं, अब आप फिर ये कह देते हैं आप हमारे एम्बेसडर बन जाए, आप ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। जय हिंद दोस्तों, ये तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन हो या सारे पाकिस्तान पे कब्जा करके सारे पाकिस्तान को अपने इशारों पर सिर्फ पाकिस्तान आर्मी चलाती है। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है, या ये इतिहास बताता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने किस तरह पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया हुआ है। अभी तक पाकिस्तान के 75 साल इतिहास में लगभग 60 साल तक पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ लगाकर अपना कब्जा जारी रखा। लेकिन अब पाकिस्तान में भी जनता को ये बात समझ आ गई है कि इस आर्मी को धक्का देना ज़रूरी है। दरअसल अभी बन्नू में हुए एक बहुत बड़े जलसे या कहे विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह लाखों की भीड़ ने नारे लगाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जितना भी आतंक फैला हुआ है या इससे पहले फैलता रहा है या भारत में भी जो आतंक होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी का अप्रत्यक्ष हाथ होता है। और या यूं कहे कि अब तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी ही इन आतंकियों को पालती है और अपने नापाक मंसूबे पूरे करने के लिए या पाकिस्तान पर कब्जा बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ऐसे खेल खेलती है। अब इन प्रदर्शन कर रहे पठानों पर पाकिस्तानी आर्मी ने इन निहत्थे पठानों पर जिस तरह कायरतापूर्ण फायरिंग की उससे सारी दुनिया में फैले पठानों के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई।
खैबर पख्तूनवा के अफ़गानिस्तान से लगते इलाकों में तो सारे पठानों ने ठान लिया कि वे पाक आर्मी की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे और टीटीपी के हमले शायद इसी का जवाब भी है। इसको लेकर पठानों में गुस्से अपना चरम पर है और साथ ही साथ वे चेतावनी भरे अंदाज में पाकिस्तानी आर्मी को बता भी रहे हैं कि उनका वक्त अब आ चुका है, बुरा वक्त पाकिस्तानी आर्मी का शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक सारी जनता ये समझ चुकी है कि पंजाबी फ़ौज जो उनके ऊपर काबिज है उनके हक को मार रही है। वहीं दूसरी ओर सारी दुनिया में यूरोप हो या अमेरिका या कोई अन्य पश्चिमी देश जहां ईसाइयों की काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ सनातन धर्म किस तरह फैलता जा रहा है इसका उदाहरण मिलता है जब यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, हॉलीवुड की हस्तियाँ हो या बिजनेस से आने वाली हस्तियाँ, उनको सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं। इसको लेकर पाक मीडिया रोने जैसी हालत में पहुंच गया है और बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि कैसे सनातन धर्म पश्चिमी देशों में अपनी पैठ बनाता जा रहा है। जूलिया रॉबर्ट्स हो या फिर मार्क जुकरबर्ग, दरअसल ये सभी हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हुए हैं और जब इनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है तो ये साफ साफ बताते हैं कि सनातन धर्म ही वो धर्म है जिसमें शांति, अहिंसा और योग और ध्यान का कंसेप्ट है। बाकी सभी धर्मों में जिस तरह हिंसा का बोलबाला है, वहीं सनातन धर्म में शांति को ही प्राथमिकता दी जाती रही है। इसीलिए ये सितारे भारत की तरफ तो आकर्षित होते ही है, साथ में सनातन धर्म को भी तेज़ी से अपना रहे हैं। इसको लेकर पाक मीडिया अपना रोना रोता दिख रहा है और पाक में इस बात को लेकर हलचल भी जारी है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि सभी इस्लामिक देशों में किस तरह लड़ाइयाँ युद्ध जारी है और एक दूसरे को मारकाट मची हुई है। वहीं हिंदुओं के अंदर इस बात को पाया जाता है कि वे अहिंसा और शांति को ही प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए सारे यूरोप और अमेरिका में हिंदू धर्म अपनाने की होड़ मची हुई है। इसी को लेकर पाक मीडिया हाहाकार मचा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पत्रकार साजिद तरार ने से जब पूछा गया कि अमेरिका में इलेक्शन आने वाले हैं तो ऐसे में वहाँ के क्या हालात हैं, तो उन्होंने अपना दुखड़ा रोते हुए बताया कि आज भारत और हिंदुओं की वहाँ ये स्थिति है कि वे राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक के उम्मीदवार है। वहीं ये पत्रकार ने बताया कि मैं जब भी ट्रंप का जलसा हो या जो बाइडन का, मैं जहाँ भी गया वहाँ पाकिस्तान का एक नाम लेवा तक नहीं बचा, जबकि वो लोग भारतीय हर जगह छाए हुए हैं। इसी को लेकर पाक मीडिया का क्या कहना था, आगे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बलोचों पे जुल्म करना, वजीरिस्तान पे जुल्म करना। आज टीटीपी ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि टीटीपी भी कभी ऐसे ही सड़कों पे अपना हक मांगती थी, लेकिन पाकिस्तान जो है उन्हें ऐसे ही सड़कों पे शहीद कर देते। पाकिस्तान की बुज़दिल सेना ने उन निहत्तों बंदों पे फायरिंग करके 200 के लगभग लोगों को शहीद किया है और 300 के करीब, जिसमें 30 से 35 बच्चे भी हैं, उनको जो है जख्मी कर दिया है। अब सिल्वेस्टर स्टैलोन है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना भाई। वो तो जाहिर है कि आपको पता है कि कितनी ही जनरेशन्स हैं कि जिनके स्टार सिल्वेस्टर माने जाते हैं, और है ये आसान है, ये रास्ता आसान है, या इसको फॉलो करना इजी है, या ये कि ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये एक रिलीजन नहीं है, फिर ये वायलेंट नहीं है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं ये कही जाती हैं स्पिरिचुअल है
और इसके अंदर जो है काम है, आपको फोकस करने की जो है वो मिलती है कैपेबिलिटी। फिर ये मिस्टिसिज्म है, फिर इसके अंदर रिचुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर ये बहुत एशियंट, ऐसी बहुत सारी आपको लॉजिक्स मिलेंगी जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि इन लॉजिक्स की वजह से जो सेलिब्रिटीज हैं बड़ी, वो इसको फॉलो करती हैं। और डाउनी जूनियर के बारे में कहा जाता है कि वो कृष्णा को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, यानी कृष्णा कॉन्शियस एक मूवमेंट चलाते हैं। सल ब्रांड जो है वो तो मेडिटेशन में इतने एक्सपर्ट हैं और इतने नोन हैं कि मेडिटेशन की वजह से और योगा की वजह से वो हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आए। स्टीव जॉब्स का, अब ये स्टीव जॉब्स की जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये 1970s की है और 1970s में स्टीव जॉब्स इंडिया गए थे। अच्छा, फिर आपने अगर मनी हाइस्ट देखी है, कैसे हो सकता है ना देखी हो? मनी हाइस्ट आपने देखी होगी, उसमें ये ईस्टर का जो कैरेक्टर है, ठीक है, आपको याद हो गया, मेरा ख्याल है सेकंड या थर्ड सीजन में ये है। तो इसमें ये तो आप देख ही रहे हैं कि गणेश की उसके सामने, पिक्चर के सामने जो है वो गणेश देवता के आगे खड़ी। जूलिया रॉबर्ट्स तो आपको पता है, ये तो इतनी नोन है जूलिया रॉबर्ट्स कि ये कई बार ये कह चुकी हैं, अपनी इनकी कई वीडियोस और ऑडियोज ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर जूलिया रॉबर्ट्स ने ये कहा है कि हाँ वो फॉलो करती हैं हिंदुइज्म को। और ये है ह्यू ग्रांट। अब आप देख रहे हैं, ये आपने वॉल्वरिन देखी होगी और इसके अलावा शैंडलियर और बहुत सारी ऐसी कमाल की लाजवाब फिल्में इनकी हैं। ये तो इन्होंने भगवत गीता भी पढ़ रखी है। आपको ये जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में ये बात कही जाती है, बट आई डोंट नो कि ये किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन जूलिया रॉबर्ट्स और ब्रैड पिट की जो मंगनी हुई थी या इन्होंने जो शादी करने का इरादा किया था, वो कहा जाता है कि इंडिया में किसी गुरु ने, किसी साधु ने उनको बताया था और इन्होंने अपनी जो मंगनी की थी वो वहां पर जाकर किसी मंदिर में की थी। ये जनाब इनको बताया इन्होंने ये बात, मार्क जकरबर्ग को। मार्क जकरबर्ग जब इंडिया आए तो वो स्टीव जॉब्स के कहने पर आए थे पहली बार। हमें अच्छा, ये माइली साइरस तो अक्सर, बल्कि इनकी ऐसी पिक्चर्स हैं माइली की कि जिसमें वो पूजा करती हुई नजर आती हैं। इसी तरीके से ये मैडोना को तो मैडोना के तो आप बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ना सिर्फ जो है वो फॉलो करती हुई नजर आ रही है हिंदुइज्म को, उन्होंने ऐसे रिचुअल्स किए हैं अपने प्रोग्राम्स, अपने गानों में, अपनी वीडियोस में। उनकी ड्रेसिंग भी ऐसी होती है। विल स्मिथ, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े एक्टर, वो जनाब ये सदगुरु से मिलने के लिए भी गए वहां पर, और सिर्फ सदगुरु से नहीं मिले बल्कि वहां पर काफी ये एक इल्जाम लगाते हैं फौज के ऊपर। एक तो पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाने की बात की जा रही है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इमरजेंसी मुल्क में माजी में लगी हुई है। अगर आपको याद हो कि 2007 में उस वक्त के डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी रूल लगाया और बेसिकली कहा यह गया दहशतगर्दी को निपटने के लिए, और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। एक है 1971 में क्या हुआ, देखिए वो एक सिचुएशन थी, हालात खराब हुए। मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात, वो एक और सिचुएशन थी। किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर जो रियासत के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अगले दिन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की जो है वो एक इंस्टॉलेशन पे हमला किया, 7 फौजी जो है वो शहीद हो गए। मेरा दुख ये है चीमा साहब, इस कौम के साथ मेरा गिला ये है, जितनी कोशिशें तुमने की हैं एक मुर्शद के लिए, पीरो मुर्शद के लिए, कभी पाकिस्तान को भी प्रमोट इतना करके देखते तो आज इस तरह आज जलील ना होता। ये मेरा दुख है, मैंने आपके साथ सोच रहा था एक्सप्रेस करूं। एक भी पाकिस्तानी वहां मौजूद नहीं। मेरी ढूंढता रहा, शायद किसी, मैं चैलेंज तो नहीं करता, खैर क्या पता कोई आया हो, मैं ढूंढने की कोशिश अपनी पूरी करता रहा हूं। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के फ्लोर पे भी गया हूं, वहां भी ढूंढता रहा हूं। मैं कई प्रोग्रामों के अंदर इनवाइटेड था, मेरे साथ जैसी साहब थे, जसदीप सिंह, सरदार भी एक ही था, सरदार भी एक ही था। लाखों के मजमे में सरदार तो दूर से नजर आ जाता है ना, पग पहनी होती, वो भी अकेला था। ये अलमी इतने बड़े मजमे में, लाखों के मजमे में मैं अकेला पाकिस्तानी था। ये तो ये अलमी है। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? रिपब्लिकन, आप अकेले रिपब्लिकन हैं या कि पाकिस्तानी रिपब्लिकन को सपोर्ट नहीं करते?
रिपब्लिकन की बात नहीं है, पीटीआई सर चढ़ के बोल रही, होश ही नहीं बच्चों, लोगों को होश ही नहीं। जो डॉक्टर साहबान है वो भी कहते हैं ये सियासत नहीं, जिहाद है, जिहाद में इंटरेस्ट है। हालांकि मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि हम पाकिस्तानियों के ना बुजुर्गों ने जिहाद किया पठानों तुर्कों के खिलाफ, ना ब्रिटिशों के, ना आने वाली नस्लें करेंगी। हमारे डीएनए में जिहाद नहीं है चीमा साहब। हम ओप्रेसर के खिलाफ खड़े नहीं होते, नहीं खड़े हो सकेंगे, महंगाई से मर जाएंगे, अंदर बैठ के पंखे के साथ लटक के खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन बाहर निकल के एहतजाज नहीं करेंगे। आपने पाक मीडिया को बन्नू की घटना पर सुना, जिसमें पाक मीडिया बन्नू के अंदर पठानों पर हुए अत्याचारों को न बताकर सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी पर हुए हमले का ही जिक्र करता नज़र आ रहा है। दरअसल साथ ही साथ पठान मीडिया को भी आपने सुना, जिन्होंने स्थिति को क्लियर कट और साफ साफ बताया कि पाकिस्तानी आर्मी ने पठानों पर कितने जुल्म ढाए हैं। दरअसल निहत्थे पठान अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने इसमें कोई जो कहा वो कहीं से गलत भी नहीं था। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह के काम करती रही है उसका अपना एक इतिहास है और सारी दुनिया जानती है कि हथियार तस्करी से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंक को फैलाने में पाकिस्तान का दक्षिण एशिया में कितना बड़ा हाथ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ओसामा बिन लादेन का उदाहरण तो सारी दुनिया के सामने है। जब ओसामा बिन लादेन मिलिट्री एकेडमी के पास से एक कॉम्प्लेक्स में पाया गया था, उससे बड़ा आतंक का चेहरा और कोई नहीं था जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने अपने संरक्षण दे रखा था। फिर भला कैसे इस आर्मी पर विश्वास किया जा सकता है जिसका ये कारोबार बन चुका है। इसी को लेकर पठान एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी जायज़ मांगों को मनवाने की बात कर रहे थे कि तभी कायर पाकिस्तानी आर्मी जो हमेशा ऐसे ही करती है, उन्होंने निहत्थे पठानियों पर फायरिंग कर डाली। अब पठान इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे इसका बदला भी लेकर रहेंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि पठानों ने आज पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान ने जिस तरह उनके साथ जुल्म ढाए उसका बदला कहीं ना कहीं पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध रहे पाक में इस बात को लेकर भी हलचल है कि कैसे ईसाई लोग हिंदू बनते जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में दूसरे धर्मों की जो दुर्गति की गई है वो सारी दुनिया से छुपी हुई नहीं है। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय हिंदुओं की आबादी वहाँ पर 20% के आसपास थी, जो घटकर आज 1% रह गई है। आए दिन हिंदुओं पर जुल्म सितम तो वो ढाते हैं, साथ ही ईसाई सिखों को भी जीने का हक नहीं देते। इसके कई उदाहरण सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं और आज सारा यूरोप ही नहीं बल्कि अरब वर्ल्ड भी हिंदू संस्कृति की तरफ झुकता नज़र आ रहा है, क्योंकि सारी दुनिया को पता चल गया कि अगर कहीं शांति और अहिंसा से जीना है या सबसे अच्छी जीवन पद्धति कोई है तो वो सनातन धर्म ही है। इस बात को लेकर सारी दुनिया आज जानती है कि हिंदू धर्म में ही उद्धार का रास्ता है। जहां पाकिस्तानी इस बात को गौर से उठा रहे हैं कि इस्लाम छोड़कर भी लोग हिंदू धर्म में जा रहे हैं, तो इसके पीछे हिंदू धर्म की सॉफ्ट पावर है, ना कि तलवार की नोक पर किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।